नाउ इन दिस सेशन विल डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। जैसे हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, उसके हम फार्मूलेज को कोरिलेट करेंगे। बट व्हाट इज एग्जैक्टली नंबर ऑफ मोल्स? तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब रहेगा बेसिकली, या मोल मतलब क्या रहेगा, तो हम कहेंगे कि ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट, जैसे अवेगेड्रोज नंबर इज इक्वल टू 1 मोल। सो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। का मतलब क्या होता है? 1 मोल इज अ यूनिट, काउंटिंग यूनिट। और उस काउंटिंग यूनिट को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके अलग अलग इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो पहला हम कहेंगे फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल। अब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकते हैं, तो ऐसे एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस, इसमें से कुछ भी। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन। तो इस वेस में हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स? तो सिंपल सा फार्मूला रहेगा, नंबर ऑफ मोल, ये हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर वो आयंस भी हो सकते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट, 23, जिसको हम नाम देंगे एवोगैड्रोस नंबर Na। इसका मतलब होगा नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें दिए हैं और पूछा हाउ मेनी आयंस और हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ओवर देयर, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, इस फार्मूले को लेके। ये नंबर ऑफ मोल्स, ये होगा आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स। आप नंबर ऑफ मोल्स क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको बोला गया कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको उसको आप यहाँ पर पुट करके सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला। तो ये पहला फार्मूला होगा जिसको लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कब ये फार्मूला यूज करना है? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसका जो रेशियो रहेगा वही रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज अ रेशियो। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? रेशियो है। सो रेशियो किसका है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। बट ये फार्मूला कब यूज करना है? जब पार्टिकल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए, चाहे वो नंबर ऑफ एटम्स पूछे दिए हो, चाहे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हो, चाहे वो नंबर ऑफ आयंस दिए हो, आपने ये फार्मूला क्या करना है? यूज करना है। सेकंड फार्मूला, फ्रॉम गिवन मास। अगर आपको मास दिया गया है, फ्रॉम गिवन मास मतलब आपको मास ऑफ सब्सटेंस से पूछा गया कि 56 ग्राम ऑफ सोडियम, 56 ग्राम ऑफ सोडियम, राइट, 56 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम, तो इस केस में क्या किया गया आपको? इस केस में आपको क्या दिया गया है? इस केस में आपको दिया गया है कि मास, गिवन मास अगर दिया है, तो गिवन मास अगर आपको दिया गया है तो उस वक्त आपने कैसे कैलकुलेट करना है? गिवन मास अगर आपको दिया है तो कैसे कैलकुलेट करना है? तो उस वक्त आपका फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ, या गिवन मास भी कह सकते हैं, मास ऑफ सैंपल divided by mass of sample divided by molar mass. Mass of sample divided by molar mass is nothing but the formula. इसमें नंबर ऑफ मोल के लिए हम लोग यूज करेंगे n, मास ऑफ सैंपल के लिए हम यूज करेंगे w, और ऑफकोर्स मोलर मास के लिए हम यूज करेंगे m। सो हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू w अपॉन m। लेकिन इसमें याद रखना है मोलर मास है, तो इसको हम दो इसमें स्प्लिट कर सकते हैं। मोलर मास है, अब ये मोलर मास क्या हो सकता है? ये मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है। एटॉमिक मास जब हम किसकी बात करेंगे? जब हम बात करेंगे एटम की,
एटम, अगर एटम का मास हमें दिया गया, एटम का मास अगर हमें दिया गया तो हम यहां पर लेंगे ग्राम एटॉमिक मास, मतलब मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास इन केस ऑफ एटम का मास अगर दिया गया हो, एटम का मास दिया गया हो तो ग्राम एटॉमिक मास हम मोलर मास को कह सकते हैं, राइट, ऑफ कोर्स। और दूसरा रहेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम कब यूज करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम यूज करेंगे जब, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम यूज करेंगे जब हमें मॉलिक्यूल का मास दिया गया होगा। मतलब एटम का मास दिया गया तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मास दिया गया हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? मोलर मास। हम उसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे? मोलर मास। और आपको याद रखना है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स, सैंपल का मास और मोलर मास मतलब कोस मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, इनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे, बिकॉज ये रेशो है और रेशो में जब तक आप रेशो को कोई नंबर ऑफ मोल्स को कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस पैरामीटर है, नंबर ऑफ मोल्स इज यूनिटलेस पैरामीटर, क्योंकि वो रेशो है तो दोनों रेशो के यूनिट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब जितना जो यूनिट मास का होगा, मास ऑफ सैंपल का होगा, वही आपको क्या लेना पड़ेगा? मोलर मास का भी लेना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हमने ग्राम मेंशन किया है क्योंकि आपका सैंपल जनरली किस में रहेगा? ग्राम में रहेगा। तो याद रखना है दोनों के भी, सैंपल का मास और मोलर मास का, मॉलिक्यूलर मास का, दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों की यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये फार्मूला हम यूज करेंगे जब हमको क्या दिया गया है? मास दिया गया है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास इज गिवन। ये यूज करेंगे हम जब हमको क्या दिया गया है? पार्टिकल दिया गया है। जब हमें पार्टिकल दिया गया हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तीसरा फार्मूला हम कहेंगे, बेसिकली तीसरा फार्मूला आप यूज करेंगे, थर्ड, फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन। मतलब हमको अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया एट स्टैंडर्ड कंडीशन एट एसटीपी, जब आपको वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड मतलब फ्रॉम गैस वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ गैस से अगर हम कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला बड़ा सिंपल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम कहेंगे n, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर at STP। ये याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर at STP अपॉन 22.4 सपोज इसको मैंने इसको V लिया तो फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, इसको हम लीटर में कह देते हैं, लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। ये फार्मूला हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन। जब गैस का वॉल्यूम दिया है तब हम इसे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जब वॉल्यूम दिया गया, किसका दिया है? वॉल्यूम किसका दिया गया है? गैस का वॉल्यूम दिया गया है, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। दिस इज बेसिकली व्हेन वॉल्यूम इज गिवन। फोर्थ इज वेरी सिंपल, जो हम कहते हैं फॉर आइडियल गैस। अब आइडियल गैस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV is equal to nRT, PV is equal to nRT। तो what is n? Number of moles। तो of course उसके लिए हम यूज करेंगे n is equal to PV upon RT। This is another formula of number of moles कैलकुलेट फॉर आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस का अगर आइडियल गैस होगा तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू PV अपॉन RT। इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स फॉर आइडियल गैस, वॉल्यूम दिया है तो ये फार्मूला, मास दिया है गिवन मास तो ये फार्मूला, और नंबर ऑफ पार्टिकल दिए तो ये फार्मूला। इस तरह से चार फार्मूलेस को आप यूज करके किसी के भी क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पार्टिकल्स दिए रहेंगे, या फिर आपको मास दिया रहेगा, या फिर आपको वॉल्यूम दिया रहेगा, नहीं तो फिर फॉर आइडियल गैस ये कंडीशंस दी रहेगी, तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग दिस 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। इन दिस सेशन विल डिस्कस सिंपल प्रॉब्लम ऑन मोल कंसेप्ट। मैंने सिंपल वर्ड यूज किया, मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल फंक्शन या मोल कंसेप्ट नहीं यूज किया। मैंने कहा सिंपल इसलिए बिकॉज इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे या नहीं जाएंगे, इट्स नॉट नेसेसरी, नहीं जाएंगे बिकॉज ये सिंपल है।
ये नहीं पूछेंगे। लेकिन इन्हें आना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपको एक बड़ा सा 5 मार्क का या 4 मार्क का न्यूमेरिकल रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डाटा दिया रहेगा जिससे लेकर आपको नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी और फिर उसको लेके फर्दर कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। इसका मतलब है इंटरमीडिएट स्टेप्स हो सकते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द बिग प्रॉब्लम्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात आती है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन या बेसिकली परसेंट मोल वगैरह वगैरह की जो इंटर कन्वर्शन वाले प्रॉब्लम्स अभी हम डिस्कस करते हैं, उसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। इंटरमीडिएट स्टेप हो सकता है, इसलिए हमने नाम दिया सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन मोल कंसेप्ट, इसलिए हमने हेडलाइन ही वैसे दे दिया सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन मोल कंसेप्ट। बड़ा सिंपल है, 3 अलग अलग प्रॉब्लम इसमें अभी डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉब्लम देखते हैं, अ सैंपल, इसलिए मैंने कोई ऑप्शंस भी नहीं दिए हैं ताकि इंटरमीडिएट स्टेप हो सकती है, इसलिए सिंपल। A sample of ozone contains, a sample of ozone contains, right? Sample of ozone contains 18.066 into 10 to the power minus 24 molecules. और आपको पूछा हाउ मेनी मोल्स, मतलब आपको क्या करना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। तो क्या दिया है आपको, सिंपल जो दिया है लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, मतलब n का वैल्यू दिया है, कितना है 18.066 into 10 to the power minus 24 मॉलिक्यूल्स, ये आपको दिया है मॉलिक्यूल्स, राइट? मतलब n का वैल्यू दिया है आपको, मॉलिक्यूल्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है। व्हाट इज n स्टैंड फॉर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसके फॉर्म में दिए, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिए। जैसे हमने कहा था नंबर ऑफ पार्टिकल एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स के रूप में दिया गया है। और आपको पूछा हाउ मेनी मोल्स, सबको हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये हमारे पास फार्मूला है, सिंपल इसमें हम पुट कर देंगे। n इज इक्वल टू, n कितना दिया है 18.066 into 10 to the power minus 24, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमको दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको दिए गए और नंबर ऑफ मोल्स हमको पूछा गया है। एवोगाड्रोस नंबर इज 6.022 into 10 to the power 23। आप इसको सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली आ जाएगा ये 23 और ये 24 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट? ये 24 है तो अल्टीमेटली ये कट होके क्या हो जाएगा, ये कट होके आपको मिल जाएगा 10 to the power, राइट? 10 to the power। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो वैल्यू आएगा, द वैल्यू शुड बी 30, वैल्यू शुड बी 30। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 30, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 30। यहाँ पर 30 मोल नंबर ऑफ मोल्स आपको आंसर आएगा 30 मोल्स ऑफ, राइट? इसको कैलकुलेट करेंगे 30 मोल्स आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 30 आप कह सकते हैं, राइट? रेशो है इसलिए यूनिट नहीं रहेगा। सॉल्यूशन दूसरे का सॉल्यूशन देखते हैं, क्या दिया यहाँ पर, कन्वर्ट इनटू मोल ऑफ, मतलब कन्वर्ट मोल ऑफ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्ट इनटू मोल, मतलब आपको मोल में कन्वर्ट करना है। आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए ये फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स हमने किस टर्म में कैलकुलेट किए, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये हमने कैलकुलेट किए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पर हमको मास ऑफ सैंपल दिया गया है, ये मास ऑफ सैंपल के टर्म में ये प्रॉब्लम होगा। सो मास ऑफ सैंपल मतलब इसका मतलब होगा हमें क्या क्या दिया है, तो मास हमको दिया है, मास दिया है किसका, सैंपल का, कितना है 22 ग्राम्स मास, राइट? देन हमारे पास आपको मास, तो मोलर मास हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आपको पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, तो हम कहेंगे मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो दिया हमें मास ऑफ सैंपल कितना, हमें 22 ग्राम दिया गया, मास ऑफ मोलर मास कितना रहेगा 44 ग्राम रहेगा, तो अल्टीमेटली 1/2 का मतलब होगा 0.5 मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.5 मोल्स, राइट? तो ये किसके टर्म में हो गया, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में हो गया, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में हो गया, ये हो गया आपका बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, ये हो गया नंबर ऑफ मास, मतलब मास दिया गया है उसके टर्म में हम कैलकुलेट करेंगे। और ये तीसरा जो रहेगा, अब तीसरे में चलते हैं, तीसरे में क्या दिया गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया हाइड्रोजन गैस दिया गया है, गैस मतलब ऑफकोर्स कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको वॉल्यूम दी गई, वॉल्यूम कितनी है 0.224 लीटर, ये 2.4 लीटर हमको वॉल्यूम दिया गया है, और फिर पूछेंगे हमको कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है n इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ये हमें पता है फार्मूला, राइट? ये भी किस में रहेगा 24 लीटर में ही रहेगा, तो ऑफकोर्स लीटर गेट कैंसिल, यहाँ पर लीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना दिया है 0.224 डिवाइडेड बाय 22.4, इसको सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली आंसर आता है
0.01 मोल, 0.01 मोल। मतलब पहला इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, दूसरा इन टर्म्स ऑफ मास, तीसरा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इस तरह से आप तीनों को भी क्या कर सकते हो। और ऑफकोर्स चौथा रहेगा आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल गिवन है तो, मोलर मास ऑफ सैंपल गिवन है तो, या फिर वॉल्यूम ऑफ सैंपल गिवन है तो आप ये तीनों को लेके इस तरह से क्या कर सकते हो, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने कहा ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन ये इंटरमीडिएट स्टेप हो सकते हैं, इसलिए हमने नाम दिया सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन मोल कंसेप्ट। इन दिस सेशन विल डिस्कस सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन मोल कंसेप्ट। जो फर्दर प्रीवियस सेशन में हमने 3 प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, अभी ये 2 प्रॉब्लम हम और डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंपल प्रॉब्लम है, अगेन मैंने कहा सिंपल है, मतलब बेसिकली ये थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड बढ़ा रहेगा, ये दोनों प्रॉब्लम का थोड़ा सा, ये हो सकता है ये इस तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में आए भी। तो आपको इसमें क्या दिया गया है, देखिए बड़ा सिंपल ये भी, कंप्यूट द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में कितने आयंस निकालने, आयंस प्रेजेंट मतलब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमारे पास फार्मूला है, लेकिन ऑफकोर्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। सो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ, हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू, तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ आयंस पूछा गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पर नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूले में बेसिकली जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू राइट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हमें रहेगा गिवन मास मतलब सैंपल का मास या मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास। सो सैंपल का कितना दिया गया है, सैंपल का दिया गया है 5.85 ग्राम डिवाइडेड बाय 58.5 ग्राम। इसका मतलब होगा कि इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.1, कितना आएगा 0.1, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.1। अब ये 0.1 है लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स फॉर 1 है, 1, बट यहां पर क्या हो रहा है, बट यहां पर हम कहेंगे इन सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 2 आयंस, बिकॉज सोडियम क्लोराइड जब स्प्लिट होगा तो क्या बनाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, मतलब इसमें कितने आयंस है, 2 आयंस है। सो टोटल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे फिर, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये क्या है, इन NaCl मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 2 आयंस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 2 आयंस। और ये हमने 1 मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट किया है, तो 2 आयंस के लिए कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, एंड व्हाट इज दिस 2 का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आए इसमें, 2 आयंस है, और हमको आयंस ही कैलकुलेट करने हैं, तो कितने नंबर ऑफ आयंस है, 2 नंबर ऑफ आयंस के लिए कितना रहेगा, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चलो नंबर ऑफ सैंपल, तो हमारा फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, अभी यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखने पड़ेगी क्योंकि आपको आयनिक कंपाउंड है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू अब आएगा हमारा नंबर ऑफ आयंस 0.2 इंटू 0.2 टोटल नंबर ऑफ आयंस इंटू एवोगैड्रोस नंबर क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए जो आंसर आएगा वो रहेगा 1.2066 इंटू 10 टू द पावर 24, राइट, दिस इज number of ions is equal to 1.2044 44 not 66 44
मल्टीप्लाई करते हैं इसको इंटू 10⁴, यार भाई हम सिंपल कह सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 24, राइट, इज इक्वल टू सॉरी 23 आएंगे, 23 रहेगा ना, इसको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ डबल से, कुछ नहीं 23। सो नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू दिस, राइट, ये कैलकुलेट करना है आपने। देन ऑफ कोर्स ये थोड़ा टफ वाला प्रॉब्लम है जो बेसिकली एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ वेट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो सपोज हम इसको सॉल्यूशन के तौर पर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, ऑफ कोर्स एक अजम्पशन रहेगा कि हमें पता है यहाँ पर क्या दिया गया है, मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सैंपल जो इलेक्ट्रॉन है हमारा किसका दिया है, उसका दिया है, कितना दिया है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम दिया गया है। और आपको पूछा गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करेंगे कि सपोज x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ऐसा हम लोग लेते हैं x मोल। अभी आपको x मोल निकालना है, हमको x मोल हमें कैलकुलेट करना है। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ वेट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम आपको, और ऑफ कोर्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको दिया गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ये आपको दिया गया है, सपोज ये आपको दिया गया है। और पूछा गया हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास एक रिलेशन है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला है। तो हम कहेंगे x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पूछा हमको। सो ऑफ कोर्स इज इक्वल टू, फिर हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ सैंपल हमको दिया गया कितना है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया हमने, x इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सो ऑफकोर्स मुझे क्या निकालना है, x। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 kg अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा x का वैल्यू, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको किसका वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये थोड़ा सा ट्रिविकल प्रॉब्लम है। तो x इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू आपको जो मिलेगा इसका मतलब होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इक्वल टू द वेट ऑफ 1 kg। इस तरह से आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़े से सिंपल से, थोड़े से हम कह सकते हैं एडवांस है, तो इसीलिए ये प्रोबेबली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।